नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में राह जो है वो दिन पर दिन मुश्किल होती चली जा रही है। जी हाँ, जब पहले चरण का मतदान हुआ था, दूसरे चरण के मतदान के बाद ही ये बात सामने आने लगी थी कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है और जो सीटें वो सोच रहे थे कि 48 से 45 सीटें जो है वो जीत करके सत्ता में वापस आएंगे, वो सपना जो है वो टूटता दिखाई दे रहा है और इसकी कई वजहें जो है वो सामने आ रही हैं। 20 मई को जो है पांचवें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद भी जो बीजेपी और उसके जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी सरकार जो है इस समय बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रही है और ना सिर्फ महाराष्ट्र में जो इस समय सूखा पड़ा है या जो जल संकट आया उसकी वजह से, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी जो है वो एकनाथ शिंदे की सरकार है, क्या वो 4 जून के बाद रहेगी या चली जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, क्योंकि इसमें 2 चीजें जो है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली ये कि एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी और अजित पवार के अलायंस पार्टी के साथ जो है उनकी सरकार महाराष्ट्र में बनी हुई है, लेकिन अब तीनों ही के बीच में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि किस तरीके से जो है एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसके अंदर ही जो नेता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। गजानन कीर्तिकर जो हैं, जो मौजूदा सांसद हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट से, उनके बेटे जो हैं अमोल कीर्तिकर, वो यूबीटी ग्रुप से खड़े थे और तमाम आरोप लगे कि वो अपने पिताजी का ऑफिस इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ फंड जो है जो उनको दिए गए हैं वो उस एरिया के तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कई सारी ऐसी बातें आई जिसके बाद एकनाथ शिंदे के पार्टी के अंदर ही जो है वो अंतर्द्वंद शुरू हो गया, आपसी नेताओं में बयानबाजी शुरू हुई और आपस में ही अपने ही सांसद को लेकर के जो है वो जो है खबरें बनी और सब कुछ जो है ठीक नहीं है अभी तक फिलहाल जो समझ में आ रहा है। दूसरी बात, जो दूसरी अलायंस पार्टी है अजीत पवार की, वहां भी देखा गया कि मावल में वहां पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं वो ग्राउंड लेवल भिड़ गए। अजीत एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कहा गया कि अजीत पवार की पार्टी की तरफ से चुनाव जब कैंपेन चल रहे थे उस समय मदद नहीं की गई। और अब ऐसे में संजय राउत जो है उनका और एक बड़ा बयान आया है जो मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ा कई पब्लिकेशन में। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जो अंतकलह चल रहा है, जो सब कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले सीएम योगी को लेकर के बयान दिया था कि इस बार के चुनाव के बाद सीएम योगी के लिए जो है राह मुश्किल हो सकती है और उनको लेकर कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट दिया था और उसको क्लियर करने के लिए बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं आया। उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी से जो है योगी आदित्यनाथ जो है उनको हटाया जा सकता है, उनको जो है उनके लिए राह आसान नहीं है बीजेपी में। अब उन्हें बड़े लोग जो है बड़े पार्टी के जो नेता हैं बीजेपी के पसंद नहीं कर रहे, कई सारी ऐसी बातें कही गई थी। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जैसे अब जो है ये कहा जा रहा है कि सेम ऐसी ही स्थिति जो है वो नितिन गडकरी के लिए जो है नागपुर में बनी हुई है। ये संजय राउत की तरफ से जो है कहा गया है कि कई सारी ऐसी बातें हैं चुनाव के दौरान जब देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और मोदी ये तीनों मिलकर के जो है नागपुर में नितिन गडकरी हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ चल रहा था और सब कुछ जो है वो बीजेपी के लिए अंदर में जो बीजेपी के नेता हैं सब कुछ ठीक नहीं है और नितिन गडकरी के लिए खास तौर पर उनकी राह भी मुश्किल होने वाली है। ये तमाम बातें जो है संजय राउत ने कही हैं। अब आप सोचिए कि जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है एकनाथ शिंदे की, खुद उनकी पार्टी में और वहीं उनकी जो अलायंस पार्टी है जो एनसीपी है अजीत पवार, उनके बीच में जो है आपस में ही नेता जो है वो भिड़े हुए हैं। उसके बाद जो तीसरी अलायंस पार्टी है बड़ी बीजेपी, उनके अंदर भी जो है अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा जिस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या इन्हीं सब चीज का जो प्रेशर है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे पड़ रहा है, जिसके बाद जो तमाम रैलियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनके भाषण आपने सुने होंगे, कई सारे ऐसे भाषण स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को कह सकते हैं सूट नहीं कर रहा और वो वायरल हो रहे हैं और कई बार लोगों की उससे प्रतिक्रिया भी आ रही है। और जो जानकार हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, जो एनालिसिस करते हैं पॉलिटिक्स की, उनका भी ये मानना है कि जिस तरीके की बयानबाजी नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रही है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या ये बयानबाजी जो अचानक से नरेंद्र मोदी की इस तरीके से गिरी है, जो कह रहे हैं कि बहुत निचले स्तर पर जा रही है, अब नल की टोटी से मंगलसूत्र से लेके बात शुरू हुई थी और भैंस को खोल ले जाने की बात, और उसके बाद अब जो है आपकी जायदाद ले ली जाएगी, फिर उसके बाद अब बात मुजरे तक पहुंच गई है। तो ऐसी ऐसी बातें जो है वो लगातार चल रही है। और महाराष्ट्र में भी जब वो आए थे तो नकली शिवसेना और असली शिवसेना, नकली एनसीपी और असली एनसीपी किए थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला था।
नकली संतान तक की बात कर डाली थी, जिसके बाद यहाँ की महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी। कई सारे नेताओं को बात पसंद भी नहीं आई थी और कई लोग भी थे महाराष्ट्र के जो तमाम रिपोर्ट्स में देखिए, वीडियोज में उन्होंने रिएक्शन दिया जो इस बात से बिल्कुल भी नाराज दिखाई दे रहे थे। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो ये माहौल बन रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से वोटिंग कम हुई, उसके बाद एक आकलन बैठा कि इससे बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। फिर महाराष्ट्र में मोटा मोटा से महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक नहीं बल्कि देश के अलग अलग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो चाहे साउथ में बैठे हो, सबका ये मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी नुकसान जो है सीटों के मामले होने जा रहा है। और इसके बाद भी जो बीजेपी है और उसकी जो अलायंस पार्टी है, उनके अंदर से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी के अंदर और काफी कुछ चल रहा है। और ऐसे में 4 जून नजदीक नहीं है, जब जिस दिन जो है रिजल्ट आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे, और ऐसे में क्या अब नरेंद्र मोदी प्रेशर में आ गए हैं, बीजेपी प्रेशर में आ गई है, जिसकी वजह से जो उनके भाषण है वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि तमाम न्यूज पब्लिकेशंस में और हमने देखा कुछ चैनल्स में भी दिखा रहे हैं कि निम्न स्तर पे जो है वो भाषा अब चली गई है, जो एक्सपेक्ट नरेंद्र मोदी से नहीं की जा रही थी कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो उनकी एक पर्सनैलिटी है, जिस तरीके के भाषण वो पहले करते रहे हैं, कि इस बार 2024 में इस लेवल पर वो भाषण देंगे। और कई जगह अपने ही स्टेटमेंट में वो कंफ्यूजन क्रिएट करते दिख रहे हैं। कहीं चैनल में इंटरव्यू देते हैं तो कुछ कहते हैं और भाषण में जब जाते हैं तो कुछ कहते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे को चीजें। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि बीजेपी के लिए राह मुश्किल है और इसका दबाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी दिख रहा है। और जिस तरीके की पार्टी के अंदर जो चीजें बनी हुई दिख रही हैं, जो जिस तरीके से एक पिक्चर बन रही है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के भाषण में उसका असर भी पड़ रहा है, जो उनके लिए जो है उनके भाषण को जो है इस तरीके से हमारे सामने जो निकल के आ रहे हैं, कहीं उसका भी एक असर तो नहीं। वहीं अगर हम बात कर लें बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो नरेंद्र मोदी को उनके भाषण के आधार पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अगर आप राहुल गांधी की बात कर लिए तो वो लगातार नरेंद्र मोदी के दिए हुए भाषण को टारगेट करके उनको जो है वो अपने भाषण में जो है वो हमला कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को परमात्मा का भेजा हुआ बताया, और उसके बाद तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जिस तरीके से कह लें जो सोशल मीडिया वायरल होते रहते हैं, जैसे मनोज तिवारी की बात कर लें, कंगना रनौत की बात कर लें, या फिर संबित पात्रा अभी एक बयान देकर फंस गए थे, फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। कंगना रनौत और ये बाकी लोग जो है वो पूरी तरीके से जो है नरेंद्र मोदी की एक अलग इमेज बनाने में लगे हुए हैं और उन्हें जो है एक भगवान का दर्जा दे करके एक अलग ही रोल में पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो तस्वीर बनाने की कोशिश है कि ग्राउंड लेवल पे पब्लिक की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, नजरिए से देखिए, तो कितना हजम कर पा रही है पब्लिक, ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि जो बयानबाजी हो रही है, जो उनकी अलग इमेज बनाने की कोशिश है, क्या इस पे वाकई में पब्लिक को कुछ असर पड़ रहा है, या मुद्दों से जो मेन मुद्दे हैं उससे हटकर ये बातें हो रही हैं, ये क्या नुकसान करेंगे बीजेपी को। अब तो बहुत देर हो चुकी है फिलहाल, लेकिन ये सब कुछ फैक्टर जो है वो काम आने वाला है अपोजिशन के, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने ही जो है लग रहा है कि चुनाव प्रचार में अपने ही फेंके हुए जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिला के जो आकलन ये कहता है कि महाराष्ट्र की राजनीति और यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को प्रभावित कर रही है, बीजेपी को प्रभावित कर रही है, और वो उनके पूरे कैंपेन में और उनके भाषण में दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर या फिर किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।